इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और आपको देता है ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। 5 मई 2024 को प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व पर परमेश्वर का वचन। पवित्र और स्वर्गीय आनंद की आत्मा, आराम की भावना स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है। सारी प्रकृति कांप उठती है और मेरे पुनरुत्थान के उत्सव की खुशी में भाग लेती है, क्योंकि मैं प्रभु अपने मुंह के शब्दों के माध्यम से ऊपर बादलों से बोलता हूँ और पृथ्वी पर आरामदायक रोमांच वितरित करता हूँ और हर किसी को खुद बताता हूँ, मसीह है, उठी पड़। स्वर्ग को याद करो और पृथ्वी को याद करो, मसीह जी उठे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर यह पुनरुत्थान का पर्व है। मसीहा उठा। लोग और पक्षी मसीह के पुनरुत्थान का गीत गाते हैं और सारी प्रकृति 2000 साल पहले की तरह कांप उठी जब यरूशलेम के बुजुर्गों ने मुझे क्रूस पर मौत की सजा देने और वहीं रहने की निंदा की थी, जिसके बाद अचानक मैं भगवान कब्र से उठे और जीवित दिखाई दिए। 3 दिन तक कब्र में रहूंगा ताकि तब मैं अपने आप को पुनर्जीवित दिखाऊंगा और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र, सच्चे परमेश्वर से सच्चा परमेश्वर साबित करूंगा और फिर मेरे लिए एक लोगों को खड़ा करूंगा, मेरे पुनरुत्थान का एक अग्रदूत, और राष्ट्र से इसमें शिष्यों को खड़ा करूंगा जिस दिन मेरे लिए एक दूसरे के सामने गवाह हो कि यह सत्य बल और विश्वास के साथ सुरक्षित रखा जाए कि परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और 33 वर्ष तक मनुष्यों के बीच रहे और मरे हुओं में से जी उठे और 40 दिन तक अपने आप को दिखाते रहे शिष्यों के पास, और फिर वह अपने पिता के पास लौट आया और वह लोगों के साथ पृथ्वी पर रहा। फसह का मेमना, नया फसह, प्रभु का फसह। मैं संतों और स्वर्गदूतों के एक समूह में अपने वचन के लोगों, नए यरूशलेम के लोगों, मेरी नई इमारत को गले लगाता हूँ जिसके बीच में मैंने एक नई ईस्टर टेबल रखी है, नवीनीकृत ईस्टर, जिसका मैंने 2000 साल पहले वादा किया था अपने शिष्यों के लिए वर्षों तक, और इसके लिए मुझे एक सभ्य लोगों को खड़ा करना पड़ा जो विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में मेरे जैसे हों, ताकि उनके साथ मैं एक बार फिर पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन स्थापित कर सकूं, क्योंकि मनुष्य स्वर्ग से गिर गया था मेरे द्वारा उसे स्वर्ग के बगीचे में रहने और आज्ञा पालन करने के लिए दिए गए सभी स्वर्गीय जीवन के साथ। और मैं प्रभु आज खुश हूँ कि मेरे पास पृथ्वी पर एक लोग हैं जिनके साथ मैं ईस्टर भोजन और स्वर्गीय पार्टी करता हूँ मानव जाति के बीच। और देखो, इस तरह से दुनिया और उसके कार्यों का न्याय किया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया स्वर्ग को भूल गई है, सब कुछ भूल गई है, और मैं आज अपने लोगों के माध्यम से काम करता हूँ। मैं फिर से पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने के लिए काम करता हूँ। स्वर्ग के बगीचे में एक पवित्र मेज रखो और पवित्र लोगों और स्वर्गदूतों के साथ मेरे वचन के लोगों के साथ मेज पर बैठो। मेज पर मेमना, नया भोजन, प्रभु का फसह बनो। मैं पृथ्वी के राष्ट्रों और लोगों को पुनरुत्थान के वचन में शामिल करता हूँ ताकि वे सभी स्वर्ग के पवित्र स्वाद और मेरे पुनरुत्थान के पर्व की पवित्र आत्मा की हवा का अनुभव कर सकें। और देखो, ईस्टर का समय अभी है, कब नहीं मनुष्य चाहेगा कि ऐसा हो, परंतु जब यह स्वयं प्रकट हो और जब यह मेरे पुनरुत्थान के समान सिद्ध हो, क्योंकि स्वर्गीय प्रकाश के अवतरण का चिन्ह जो मेरे पुनरुत्थान की गवाही देता है, देखो, यह चिन्ह लोगों के पास है, ताकि सत्य और लोगों और उनके वफादार धर्मी लोगों के बीच इसका स्थान झुंड। रूढ़िवादी ईसाई, वह हर समय मसीह विरोधियों की भीड़ से दुश्मनी करता है, मसीह के खिलाफ अपने युद्ध के साथ अराजकता का आदमी है, लेकिन स्वर्गीय संकेत दुश्मन को शर्मिंदा करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। सत्य अपनी जगह पर है और प्रभु के फसह के समय ईसाई मेज पर फसह के मेमने का आज तक। मैं पृथ्वी पर और लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं भेजता हूं, और मैं हर जगह खुद से कहता हूं, आपको, लोगों और भाषाओं और पृथ्वी के लोगों को शांति। मसीह जी उठे हैं।
मैं स्वयं तुम्हें बताता हूँ। ओह, अपने आप को जांचें कि क्या आप विश्वास में हैं। क्या आप विश्वास से, जीवन से, बंदरगाह से, भोजन से, ईश्वर के प्रेम से मसीह के हैं। ओह, मत भूलो, मसीह मर गया था और फिर से जीवित हो गया और उसने स्वयं को पृथ्वी पर फसह की मेज पर छोड़ दिया। ईसाइयों के भोजन के लिए पिता का मेमना, मेज पर और मेज पर पवित्र व्यवस्था। वे नहीं चाहते कि पृथ्वी के लोग इस पवित्र ज्ञान को करीब से सीखें जो स्वर्ग से आया और एक नई ईस्टर तालिका के साथ पृथ्वी पर रखा गया। मैं पिता का मेमना, फसह का मेमना हूँ। परंतु सभी मनुष्य ईस्टर के दिन भेड़ के मेमनों को काटते और खाते हैं, और मैं, प्रभु, ईस्टर मेमने के रूप में तुच्छ जाना जाता हूँ और मेरी उपेक्षा की जाती है। मैं लोगों से ऊपर भगवान की नासमझी और अज्ञानता से दुखी हूँ, और यही कारण है कि मैं इस समय एक शब्द के रूप में पृथ्वी पर आता हूँ। मैं अपने लोगों से बात करने के लिए आता हूँ। लोगों का स्थान दुनिया से लिया गया और मेरे द्वारा खूबसूरती से स्वर्गीय जीवन के साथ पकाया गया, ताकि मैं नई ईस्टर मेज पर उनके साथ बैठ सकूं और पृथ्वी पर अपनी खबर साझा कर सकूं कि मैं आ रहा हूं और मैं अभी भी तैयारी करने के लिए आ रहा हूं। पृथ्वी और मनुष्य और स्वर्ग उन लोगों के लिए हैं जिन्हें मैं उन पर अपनी महिमा करने के लिए इकट्ठा करूंगा और मेरे आने और उसके काम की गवाही दूंगा जब कोई मेरे आने की उम्मीद नहीं करता है। दुनिया का नवीनीकरण आ रहा है, यह आ रहा है क्योंकि दुनिया भगवान के बारे में सब कुछ भूल गई है और अज्ञानता और मूर्खता के कारण पृथ्वी पर सभी प्रकार के स्वादों और नाशवान सुखों में खर्च करती है। और देखो, सभी मनुष्य सभी भटक जाते हैं और नहीं कोई जानता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। मैं पृथ्वी के लोगों से बात करता हूँ और उनसे बार बार कहता हूँ, मसीह जी उठे हैं। मैं मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मुझे अपना परमेश्वर नहीं मानता। लेकिन यह जल्दबाजी में आ रहा है। दुनिया का नवीनीकरण हो रहा है, जैसा लिखा है, नया स्वर्ग आ रहा है और नई पृथ्वी आ रही है। स्वर्ग आ रहा है और यह लोगों के ऊपर स्वर्ग के जीवन के लिए पृथ्वी पर बस रहा है। स्वर्गीय जीवन का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य वही खाता है जो मैंने स्वर्ग में उसे अपने भोजन के रूप में दिया है, और इसका मतलब यह है कि वह भगवान और जीवन के नियमों का पालन करता है और मृत्यु और उसके कार्यों को त्याग देता है और मेरे वचन के अनुसार अपने कदम बढ़ाता है, जैसा कि इन दिनों में मैंने किया है। मैं अपने वचन के लोगों के ऊपर स्वर्ग रखता हूँ, जिसके साथ मैं अपना आगमन और अपनी स्वीकारोक्ति और अपनी घोषणा और पृथ्वी पर उसके साथ अपना काम लाता हूँ, और विशेष रूप से उसके बीच में नई ईस्टर टेबल मेज पर पिता के मेमने को लाता हूँ, मेरे लोगों का भोजन। मनुष्य की स्वर्ग में वापसी, यह रोमानियाई राष्ट्र के बीच मेरे वचन के लोगों के साथ मेरा कार्य है। हे मनुष्य, भगवान की ओर मुड़ो। आरंभ की ओर देखें, बेहतर और अधिक देखें, क्योंकि अंत आता है और आप सभी को समाप्त कर देता है। अपना मुख मेरी ओर कर और पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन का ज्ञान खोज, और अब अपने जीवन, रूप और सहन की सेवा न कर, क्योंकि जो मनुष्य अपने पुरुष के श्रृंगार को अपने मुख से हटा देता है, वह मनुष्य के रचिता परमेश्वर के प्रति घृणित और तुच्छ ठहरता है। और यही बात उस स्त्री के विषय में भी सत्य है जो स्त्री के वस्त्र को त्याग कर पुरुष के वस्त्र धारण करती है। परंतु धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष के वस्त्र पहनती है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, क्योंकि वह अपने सिर का आभूषण भी काट कर चलती है। ईश्वर और ईश्वर के स्वर्गदूतों के उपहास के लिए खुला, और व्यभिचार की भावना मनुष्य को पाप, कमजोरियों, ईश्वर से अलग होने और उस पवित्रता से दूर ले जाती है जो प्रभु को मनुष्य के भीतर वास करती है, और प्रभु को पवित्र मनुष्य में विश्राम मिलता है। प्रभु पृथ्वी पर स्वर्ग से ज्ञान के लिए। ओह, मनुष्य का पतन पहले इतना महान नहीं था। ईश्वर के भय के परित्याग के कारण विश्वास से गिरना, यह पृथ्वी पर और लोगों पर दरांती लाता है, और शैतान अपना जमावड़ा इकट्ठा करता है, क्योंकि सभी लोग जीवन और उपस्थिति में मूर्ति पूजक हैं और अब भगवान की ओर नहीं खींचते हैं।
वे अब मैं स्वर्ग की ओर नहीं खींचता, स्वर्ग की ओर मैं अब लोगों पर गोली नहीं चलाता, ओह मैं अब और गोली नहीं चलाता। तुम परमेश्वर के पुत्र, लेकिन तुम भी मनुष्य के पुत्र। प्रभु का वचन सुनो। मनुष्य के सभी कार्यों में दिन या रात का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रार्थना का कार्य है। हे पुत्रों, प्रभु के साथ समय बिताना। जब यह काम छोटा और सूखा होता है, तो आप धीरे धीरे भगवान और भगवान के साथ अपने राज्य और स्वर्ग में रहने वालों के ऊपर भगवान की सुरक्षा खो देते हैं। आप प्यार खो देते हैं, क्योंकि यह भगवान से अलग हो जाता है। सबसे कठिन पाप होता है मनुष्य और भगवान के बीच प्रेम। जब प्यार होता है, तो यह मनुष्य में ईश्वर के जीवन के विरुद्ध गलतियों के कारण होता है। प्रेम के कर्म मनुष्य के जीवन को मधुर और अनमोल बनाते हैं, और मनुष्य ईश्वर के माध्यम से खुश होता है, जो मनुष्य के भीतर रहता है। लेकिन जब मनुष्य मूक होता है और अपने भीतर की आत्मा के प्रति लापरवाह होता है, तो ओह, ऐसे मनुष्य से प्रभु की कितनी कमी है। ऐसी आत्मा शाश्वत विनाश की भावना से बीमार और हिल गई है। और यही कारण है कि मैं मनुष्य को जगाने और उसे जीवन की भावना चुनने देने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर एक शब्द लेकर आता हूँ। और पुनरुत्थान पर्व के दिनों में मेरा भाषण मेरा है मनुष्य के प्रति प्रेम। परंतु मुझे परमेश्वर के प्रेम की आत्मा को मनुष्यों पर स्वर्ग से उतारना है, क्योंकि मनुष्य में प्रेम नहीं है, क्योंकि उस पर उसके काम का पाप है। हालांकि मैं आता हूँ और लोगों पर स्वर्गीय ज्ञान की आत्मा फूंकता हूँ, ताकि लोग इसे अपने अंदर ले सकें और मेरे शब्द स्रोत के साथ मुझे पा सकें। क्योंकि यहाँ मैं ऊपर अपनी महिमा के बादलों पर खड़ा हूँ और लोगों से बात करता हूँ और कहता हूँ, तुम लोग और प्रजाजन जीवन में वापस आओ। मसीहा उठा, आओ उसका अनुसरण करें। स्वर्ग में आओ, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे पास आ रहा है। आओ। ईस्टर के दूसरे दिन मैं फिर से बोलूंगा और फिर से मैं स्वर्ग से साझा करूंगा और फिर से हम गाएंगे, मसीह जी उठे हैं, और हम पृथ्वी पर पुनरुत्थान की भावना को साझा करेंगे। हे पुत्रों, और अब मजबूत करो, मेरे वचन के सामने खड़े रहो। हे पुत्रों, जिन्होंने मेरी वाणी को पुस्तक में पृथ्वी पर रख दिया है, और तुम्हें शांति मिले, और मसीह जी उठे। हे पुत्रों, पूरे देश में मैं प्रभु पुनरुत्थान के दिन कहता हूँ, मसीह उठ गया है, मसीह उठ गया है, मसीह उठ गया है। आमीन, आमीन, आमीन। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।